हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज इस सेशन में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज लेट मी क्लियर बच्चे कि जो भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चंस है उनको करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बिकॉज यूजुअली इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे। सो आप डिफरेंट वेज से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे कहीं पे हम क्वेश्चंस कॉन्करेंसी की हेल्प से करेंगे, कहीं पे अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करके करेंगे, या कहीं पे नॉर्मल बेसिक ट्राइंगल्स वगैरह की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करेंगे। एंड साथ में जो चैप्टर में थ्योरम्स है वो तो यूज होंगे। सो किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं तो ऐसे सोच रहा था, ये मैम ने ऐसे कराया है। जो आप सोच रहे हो सकता है वो भी करेक्ट हो, बस आपको देखना है कि आप उसमें कुछ गलती ना कर रहे हो। ठीक है, सो विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ये मान लो मैं इस, क्योंकि हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है एंड हमें इस पैरेललोग्राम में गिवन है कि जो इसके डायगोनल्स है वो इक्वल है। मतलब अगर मैं इसकी चलो नेमिंग कर देते हैं पहले, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये ए बी सी डी एक क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है एंड इसके डायगोनल्स इक्वल है। सो यहाँ पे डायगोनल्स बना लेते हैं। ए सी ज्वाइन कर दिया हमने और ए बी ज्वाइन कर दिया। इसको जरा इधर कर लेते हैं। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल है। देखो अगर आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रिवाइज करो। एक तो हमने देखा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है बच्चे कि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है उसके एंगल्स 90 डिग्री है तो हमारे क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डायगोनल्स जब ज्वाइन करें हमने तो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं देखो मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। एक ट्राइंगल इस तरीके से ले रही हूं मैं। सो ये ट्राइंगल देखो जो मैंने हाईलाइट किया है ए बी सी, एक ये ट्राइंगल हो गया कलर चेंज करके। दूसरा ट्राइंगल मैं लूंगी ए डी बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स ले रही हूं मैं, साथ साथ लिखते रहते हैं अब इसको। सो वी आर टेकिंग, इसको हटा देते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल लिए बच्चे, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं वो लिख लेते हैं। जैसे ए बी दोनों में साइड आ रही है, सो वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये तो कॉमन है। इसके अलावा बच्चे ये तो कॉमन हो गई। यहाँ पे अगर हम ये बात करें इन साइड्स की तो ये क्या है, हमारी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है तो ये भी इक्वल होंगी। मतलब ए डी इक्वल है बी सी के। यहाँ पे बी सी लिखते हैं, उधर ए डी यहाँ पे लिखते हैं। सो ए डी इक्वल है बी सी के। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके बाद हमारे पास है ये डायगोनल्स। सो डायगोनल्स क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, सो हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल होगा हमारा बी डी के। ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। सो तीन साइड्स मिल गई आपके पास, हम कह सकते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है बच्चे ट्राइंगल ए डी बी के साथ एंड बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है। सो अब अगर ये ट्राइंगल्स हमारे यहाँ पे देखो, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है तो आई कैन से कि ये एंगल ए जो होगा और एंगल बी जो होगा दोनों इक्वल होंगे। सो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब हमें करना क्या था बच्चे, हमें करना है इसको 90 डिग्री प्रूफ। वो कैसे करेंगे देखो जरा, अब यहाँ पे जरा इसको समझो। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है सो हम इस तरीके से देखें, अगर ये साइड और ये साइड, मतलब साइड ए डी और बी सी साइड एंड ट्रांसवर्सल ए बी, तो ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो
एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा 180 डिग्री। ये मेंशन करेंगे क्यों? बिकॉज पूरा लिखेंगे ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए बी ट्रांसवर्सल है। सो इस केस में हमारे जो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, आप पूरा लिख देना उसको। अब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री है, हमें अभी प्रूव किया हमने एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इधर ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख लो या ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिख लो, वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू 180/2, मतलब एंगल ए आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो जरा, अगर एंगल ए 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब वैसे तो देखो अगर आपने एक पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया सो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। बट जस्ट फॉर कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर कर देते हैं। देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो यहाँ से आ गया कि एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। इसके अलावा हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, सो ए का ऑपोजिट एंगल, इधर देखो जरा, एंगल ए का ऑपोजिट एंगल ऊपर कौन सा है? एंगल सी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, सो एंगल सी भी हो गया 90 डिग्री एंड एंगल बी का ऑपोजिट एंगल है एंगल डी, तो ये आपस में इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स एंगल डी भी हमारा 90 डिग्री हो गए। सारे एंगल्स 90 डिग्री हमारे प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, सो विद दिस हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स, पहली चीज बोला है कि वो इक्वल होती है, फिर बोला है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे। सो देखा जाए तो क्वेश्चन में 3 चीजें हमें प्रूव करनी है, तो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, स्क्वायर ही, बिकॉज स्क्वायर बोला है तो भाई स्क्वायर सा बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, साथ में ड्रॉ कर लेते हैं इसके डायगोनल्स। सो यहाँ से ये एक डायगोनल हो गया एंड ये हमारा दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं, एक बार इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड बीच वाले को ओ नाम दे दिया हमने। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल्स। सो अब लिखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या क्या है। सो वी हैव टू प्रूव, पहली चीज देखो डायगोनल्स इक्वल है, ये प्रूव करना है, मतलब ए सी इक्वल है बच्चे बी डी के, ये पहली चीज प्रूव करनी है। देन दूसरी चीज हमें प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ओ ए इक्वल है ओ सी के और ओ बी इक्वल है ओ डी के। सो हमें प्रूव करना है ओ ए इक्वल है ओ सी के एंड ओ डी इक्वल है ओ बी के। एंड लास्ट चीज जो हमें प्रूव करनी है वो ये कि ये जो हमारे एंगल्स हैं दीज आर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हर जगह से एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये हमें प्रूफ करना है। बाइसेक्ट एट राइट एंगल का मतलब यही है कि जहां वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, जिसमें हमें AC और BD को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अपनी कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। अब देखो अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज करूँ, कौन से ट्रायंगल्स लेने चाहिए मुझे? डायगोनल चाहिए। सो एक डायगोनल इसमें आ रहा है तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लिए सेम उस तरीके से। ठीक है, सो एक ट्रायंगल ये हो गया मेरे पास, एक ट्रायंगल में ये वाला ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों आ जाएंगे, अगर बाकी चीजें मैं प्रूफ कर देती हूँ कॉन्ग्रुएंसी से। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे, सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं हम। सो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लिए हैं बच्चे? ए डी बी एंड BCA। ठीक है, एक ये ब्लू सा जो दिख रहा है और ये जो रेड सा दिख रहा है वो। अब AB कॉमन दिख रहा है हमें, सो AB इक्वल है AB के, ये तो दोनों में कॉमन नहीं है। इसके अलावा बच्चे ये एक स्क्वायर है तो इसकी ये ऑपोजिट साइड देख लो, ऑपोजिट के सारी साइड्स इक्वल होती है। अभी ट्रायंगल के हिसाब से हमें ये साइड चाहिए तो हम ले लेंगे कि AD इक्वल है हमारा BC के। और क्यों इक्वल है? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है भाई, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अलावा अब हमने एक ये साइड ली और एक ये साइड ली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये साइड और ये साइड, तो यहाँ पे हमने दो साइड लिए। अब एंगल ए, ब्लू वाले का देखो एंगल ए पूरा आ रहा है एंड जो हमारा रेड वाला ट्रायंगल है उसमें एंगल बी पूरा आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है। एंगल्स क्या होंगे?
90 डिग्री होंगे। सो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, दोनों ही 90 डिग्री ये होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ तीन चीजें मिल गई, साइड, साइड और एंगल, इंक्लूडेड एंगल है और दो साइड। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए डी बी इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, ट्राइंगल बी सी ए के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये AC है वो इक्वल होगा BD के। AC विल बी इक्वल टू BD, कैसे? बाय CPCT। ठीक है बच्चे, क्लियर? पहली चीज हमें प्रूव करी थी डायगोनल्स इक्वल है, वो हमने कर दिया। अब चलते हैं सेकेंड चीज पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और साथ साथ मैं इसको रब करती हुई चलती हूँ ताकि फिगर क्लियर रहे। सो ये सब जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए। ओके बेटा, इसका नेमिंग रहने देते हैं, ओ था ये। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट में भाई अब हमें प्रूव करना है कि OA इक्वल है OC के एंड OD इक्वल है OB के। तो इसमें बेस्ट ट्राइंगल कौन से हो पाएंगे? देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ एंड इसके सामने वाला ये ट्राइंगल ले लूँ, एंड अगर ये दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए बेटा, तो मैं बोल पाऊंगी कि इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे हम? देखो, एक तो वैसे हमें दिख ही रहा है ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक चीज ये मिल जाएगी। इसके अलावा भाई ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमारी होगी, देखो, सिंस ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स क्या है? आपस में पैरेलल होंगी। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि ये हमारा AD और ये हमारा BC पैरेलल है और इसको आप एज अ ट्रांसवर्सल देख रहे हो, ऐसे एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ना बच्चे कि हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये जो एंगल, नाम लिख रही हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे ये, अगर आप ये वाला ट्रांसवर्सल लोगे तो आप कह पाओगे कि ये एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, ये भी एक तरीका है। सो अब देखा जाए, चार चीजें आ गई आपके पास। तीनों तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हमने, लेकिन AAA कॉन्ग्रुएंसी तो कुछ होता नहीं, तो वो तो कर नहीं सकते। सो एक साइड और दो एंगल्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ASA। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं हम कौन से ट्राइंगल्स ले रहे हैं। सो वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल, कौन से लिए बच्चे? AOD एंड ट्राइंगल BOC। अब देखो जरा, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या क्या देखा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो, अच्छा तरीका इसको लिखने का और बेटर तरीका क्या होगा? सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मत लिखना, इस तरीके से लिखना कि AD इज पैरेलल टू BC एंड जब ट्रांसवर्सल BD ले रहे हैं हम, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेटिव, तो वो इक्वल है। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, दैट इज अ मच बेटर वे टू राइट, एंड देन हम कहेंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब दो एंगल्स मिल गए, एक हम साइड ले लेते हैं। AD इक्वल होगा उधर से हमारा BC के, क्योंकि वो क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हमारे स्क्वायर की साइड्स है बच्चे। सो तीन चीजें मिल गई हमें, एक साइड, दो एंगल। सो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOD हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल BOC के बाय, कौन सी थी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज करी है हमने? ASA, क्योंकि दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड लिया हमने। ठीक है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब अगर बच्चे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये है जो हमारा OA है, ये इक्वल होगा उधर OD के, एंड ये जो हमारा OB है बच्चे, ये इक्वल होगा यहाँ पे, सॉरी OD नहीं OC। सो नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा OA जो है, OA इक्वल है OC के, एंड हमारा OB इक्वल होगा OD के बाय CPCT। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने दो चीजें तो प्रूव कर दी है। इधर वापस ले आती हूँ जरा मैं इसको।
सो अभी हमने यहाँ पे प्रूव करा है कि हमारी ये डायगोनल्स इक्वल है एंड हमने प्रूव कर दिया कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब आते हैं थर्ड चीज पे। देखो अगर आपको फिगर का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बाद में, ताकि कंफ्यूजन ना हो एंगल्स कौन से, बिकॉज मैं रब करने वाली हूँ 1 2 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ना, फिर से लिखेंगे अभी उनको, बट अभी के लिए रब करने वाली हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ, इसको रब कर लेते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, लास्ट चीज हमें प्रूव करनी है कि जो ये एंगल्स है ये बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है बच्चे, कि यहाँ पे ये जो हमारे एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं, तो ये अब हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी हमने ये साइड्स करने के लिए ऑपोजिट, जैसे ये या तो हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया, हम चाहते तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी ले सकते थे, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे चलो हमने क्या लिए, सामने वाले ट्रायंगल्स लिए। अब आप दो साथ वाले ट्रायंगल्स लोगे, जैसे ये ट्रायंगल ले लिया हमने, इसके साथ ये वाला ले लो, या इसके साथ ये, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, कोई भी दो साथ वाले ट्रायंगल्स ले लेना एंड इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो उससे होगा क्या, अभी करते हैं पहले इन ट्रायंगल। कौन से लिए मैंने, ये सी है, COB या BOC लिख देते हैं इसको, एंड ट्रायंगल AOB या इसको लिख देते हैं BOA। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अब इसमें देखो हमें क्या क्या चीज मिल रही है, पहले तो यही दिख रहा है बेटा, ये कॉमन है दोनों में, सो वी कैन राइट OB इक्वल है OB के, दिस इज कॉमन। ठीक है, उसके अलावा ये AB और BC इक्वल होगा, साइड है भाई क्योंकि, सो पहले BC लिखेंगे इक्वल होगा BA के, क्या है ये, स्क्वायर की साइड है। ठीक है बेटा, उसके बाद अभी प्रूव करके आए हैं कि ये OC और OA भी इक्वल है, सो OC इक्वल है OA के, दिस इज प्रूव्ड अबव। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया ट्रिपल एस से कि दोनों ट्रायंगल्स, ये साथ वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। आई कैन राइट ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOA के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं, मतलब तीनों साइड से लेके हमने कर दिया, तो मतलब ट्रिपल एस से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। वंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, उससे हमें फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ये इसके नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस एंगल 1, लेट्स कॉल दिस एंगल 2, इसको एंगल 3 बोलते हैं और इसको एंगल 4। सो यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सो हियर आई कैन से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय CPCT। ठीक है ना बच्चे, जब मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिए तो अब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए मेरे पास। ऑल्सो आप देखोगे कि ये एंगल क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब अगर ये 180 डिग्री के इक्वल है, सो एंगल 1 और 2 इक्वल है, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2, कुछ भी लिख दो। इफ आई राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 एंड एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 2, सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 मेरा 90 डिग्री का आ गया। अब देखो जरा, अगर एंगल 1 यहाँ पे कलर चेंज करके इधर लिख रही हूँ मैं, एंगल 1 अगर 90 डिग्री का है तो वो 2 के इक्वल है, सो एंगल 1 इक्वल है 90 डिग्री, और अभी हमने बोला कि वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो जरा, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो दैट मीन्स एंगल 3 भी 90 डिग्री हो गया। ऑल्सो एंगल 2 और 4 वर्टिकली है, सो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो हम कह सकते हैं एंगल 4 भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। देयरफॉर हमारे ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के। तो मतलब क्वेश्चन में जो हमसे थर्ड चीज पूछी थी कि हमें ये बताना है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था बच्चे, लेकिन क्वेश्चन इजी था। इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो बहुत स्कोरिंग होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, सी फिगर 8.11, ये फिगर शो दैट। पहली चीज क्या दे रखी है बच्चे, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है एंड AC जो है वो डायगोनल है, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, इट बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो। हमें प्रूव करना है कि वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे अगर ये 1 2 हो गया और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि एंगल 3 भी इक्वल है एंगल 4 के। अब पता है आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है कि यार दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसको कॉन्करेंट प्रूव करते हैं एंड बाय सीपीसीटी 3 4 के इक्वल हो जाएगा। कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन मैं अभी आपको एक और सिंपलर वे दिखा रही हूँ, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पैरेललोग्राम है बच्चे, सो डीसी जो है, ये जो डीसी है ये पैरेलल है एबी के और एसी हमारा ट्रांसवर्सल है। इस हिसाब से ये एंगल इक्वल होना चाहिए इस एंगल के और ये एंगल इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। यहाँ पे देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, पूरा इस तरीके से लिखेंगे, डीसी पैरेलल है AB के एंड AC ट्रांसवर्सल है। सो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के एंड एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्या है ये, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब भाई क्वेश्चन में यहाँ पे इसको, ये तो हमें गिवन था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड यहाँ पे हम कह रहे हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। सो इसको भी आगे नेम दे देंगे ऐसे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ भाई कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, सो एंगल 1 और 2 अगर इक्वल है तो एंगल 3 और 4 भी तो इक्वल हो गए। समझ में आ रही है ये चीज, एंगल 1 वो कह रहे हैं 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो देखा जाए तो सारे एंगल्स हमारे यहाँ से इक्वल प्रूफ होते हैं। बट अभी के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों से हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। सो ये हो गया हमारा। अब एंगल 3 और 4 अगर इक्वल है तो आप लिख दोगे दिस इंडिकेट्स के AC बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब जरा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस। अब हमें प्रूव करना है कि ये ABCD एक रोम्बस है। देखो जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम तो ये है, सो इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही है। अगर मैं कहीं से प्रूव कर दूं कि ये जो AB है और ये BC है ये आपस में इक्वल है तो अपने आप सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे, देखो पहले हम प्रूव करते हैं क्योंकि प्रूफ बहुत सिंपल है। यहाँ से अभी हमने देखा था कि एंगल, सारे एंगल्स बेसिकली इक्वल हैं। सो एंगल, यहाँ पे देखो दोबारा से मैं उस चीज को समझाती हूँ, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 और 3 भी तो आपस में इक्वल हुए। इस चीज को ना देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं ऐसे समझाती हूँ, लेट कर रही हूँ मैं चीज। ठीक है, एंगल 1 मान लो 20 डिग्री है, सो एंगल 1 अगर 20 डिग्री है और वो इक्वल है एंगल 2 के तो वो भी 20 डिग्री हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब एंगल 1 तो 20 है हमें पता है, एंगल 3 भी 20 हो गया क्योंकि इक्वल है, एंगल 2 20 है, एंगल 4 भी 20 हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चे कि सभी हमारे एंगल्स इक्वल हो गए। ये एग्जांपल से तो समझ आ गया होगा। सो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो एंगल 2 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे देखो भाई, अगर एक ट्राइंगल है, सो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, ट्राइंगल ABC में अगर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, सो इसकी ऑपोजिट साइड, इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, वो भी इक्वल होगी इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB के। अब BC इक्वल AB की क्यों है बच्चे, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया कि जो हमारी साइड्स है, क्योंकि सिंस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के तो उसकी ऑपोजिट जो साइड्स हैं, उसके जो ऑपोजिट साइड्स बन रही है वो भी इक्वल होंगी। सो हम यहाँ से कह सकते हैं इसके बाद कि BC इक्वल होगा AB के। अब अगर हमने प्रूव कर दिया कि भाई AB और BC इक्वल हैं तो देखो जरा यहाँ पे AB DC के भी इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंड BC इक्वल होगा AD के।
अब देखो जरा, हम कह रहे फिर वही बात, ए बी इक्वल है डी सी के, बी सी इक्वल है ए डी के, और ये ए बी और बी सी भी आपस में इक्वल है। सो दिस इंडिकेट्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेके बताती हूँ भाई। अभी हमने प्रूव किया कि बी सी और ए बी इक्वल है। अब मान लिया कि बी सी 5 सेंटीमीटर है, सो बी सी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे बी सी और ए बी दोनों 5 सेंटीमीटर है, ए बी डी सी के इक्वल है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। बी सी हमारा ए डी के इक्वल है, बी सी 5 था, ये भी 5 हो गया। तो हमें दिख रहा है इस तरीके से सारी साइड्स हमारी इक्वल प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर ये हमारा एक रोम्बस बन गया। ठीक है, चलो अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज, ये है भाई एज वेल एज एंगल सी। शो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और डायगोनल बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और डी को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो भैया पहले से एक स्क्वायर ही बना लेते हैं। सो यहाँ पे ये स्क्वायर बनाया हमने। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, गिवन ये कि ये रेक्टेंगल है और इसका डायगोनल ए सी जो है, तो पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका डायगोनल जो ए सी है हमारे पास, सो ए सी हमारा, इसको ज्वाइन कर देते हैं ए से सी तक। ठीक है, अब ए सी ने क्या किया है, एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट किया है, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाला इसके इक्वल है। सो एंगल 1 2 नेमिंग ऐसे कर लेते हैं। सो गिवन क्या है बच्चे, हमें यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है क्योंकि ए सी ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, एंगल सी को भी बाइसेक्ट किया 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, अब जी करना क्या है, हमें शो करना है कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। देखो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो गिवन है रेक्टेंगल है, मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, यहाँ पे अगर ये 6 है तो ये भी 6 है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये सारी एक जैसी है। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि भाई ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो ये 6 नहीं, ये भी 5 हो जाएगी, और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो सारी साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर हम एडजेसेंट साइड या तो इन दोनों को या इन दोनों को या कोई भी मतलब 2 साथ वाली साइड्स को अगर हम प्रूव कर दें कि वो हमारी इक्वल है, तो वहां से हम कह पाएंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगेन यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है भाई अगर रेक्टेंगल बोला है तो साइड्स पैरेलल भी होंगी। तो वहां से देखो अगर डी सी पैरेलल है ए बी के एंड ये ए सी जो है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, सो उस केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंड ऑल्सो एंगल 2 जो होगा ये एंगल जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखेंगे कैसे, हम पूरा बताएंगे कि डी सी पैरेलल है ए बी के एंड ए सी को हमने ट्रांसवर्सल की तरह लिया है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो इसके हिसाब से हमारा एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के एंड एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब फिर वहीं पे आ गए यार हम, देखो जरा यहाँ पे इन्होंने बोला एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, यहाँ इन्होंने बोला एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और इधर इन्होंने बोला एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो क्या मतलब हुआ कि सारे ही एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। सो यहाँ से हमें मिल गया एंगल 1 2 3 4 सभी एंगल्स इक्वल है। सो अब देखो यहाँ से ये सारे इक्वल करके हमें फ़ायदा क्या होगा यार, अब हमें फ़ायदा ये होगा बेटा कि अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, साथ साथ लिखते रहते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। सो इस ट्राइंगल के अंदर बच्चे हमारा एंगल 2 4 के इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल है, और यहाँ पे लिख देंगे अभी हमने प्रूव किया है इस चीज़ को। सो ये हो गया प्रूव्ड अबव। अब अगर ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है, सो इसके सामने वाली साइड बी सी और इसके ये वाले एंगल के सामने वाली साइड बी ए आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो जो हमारी साइड्स है ऑपोजिट, मतलब इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स हमेशा इक्वल होती है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया BC इक्वल्स टू BA है। अब अगर भाई BC इक्वल है BA के, हमें पता है BC इक्वल होगी AD के भी, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हमें पता ही है। इसी तरीके से हमारी जो AB है वो इक्वल होगी DC के। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया भाई कि हमारी सारी साइड्स ही इक्वल है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अगर सारी साइड्स बच्चे इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा ABCD है इट इज अ स्क्वायर, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो करना क्या है हमें, फिर से एक बार यहाँ पे मैं और क्लियर फिगर बना लेती हूँ। सो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर है, पहले हमने स्क्वायर में लिया, ये था हमारा ABCD। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एक एंगल A और एंगल C को, ये तो हमारे पास था ही। अब हमें प्रूव करना है कि जो दूसरा डायगोनल है, मतलब जो हमारे पास BD है, ये जो हमारे पास डायगोनल है ये एंगल B और हमारे एंगल D को बाइसेक्ट करता है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमें प्रूव करना है। सो टू प्रूव, सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है बच्चे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब देखो सिंपल वही चीज़ें करेंगे जैसे हमें पता है कि ये एक क्या है, पैरेलल स्क्वायर है भाई, पैरेललोग्राम हुआ। सो इसकी ये जो साइड है DC और ये जो साइड है AB पैरेलल होगी और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। अब अगर ये पैरेलल है इसके और एक ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। यहाँ पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे कि DC पैरेलल है AB के, DC इज पैरेलल टू AB और DB इज अ ट्रांसवर्सल, और DB जो है हमारा ये एक ट्रांसवर्सल है। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये हो गया इक्वल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। ऑल्सो अभी हमने प्रूव किया कि भाई ये एक स्क्वायर है। सो अगर इसमें मैं ये वाला ट्रायंगल, देखो कलर चेंज करते हैं जरा, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो भैया सारी साइड्स इक्वल है, मतलब DC जो है इक्वल होगा CB के। अब ये जो BC है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2। ये जो DC है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4। इसका मतलब एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 4 के। इसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, सो इस ट्रायंगल में बच्चे ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल है। सो इस साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल 1, इस साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल 3, मतलब एंगल 1 भी इक्वल हो गया एंगल 3 के। और ये एंगल्स कैसे इक्वल हुआ, इस बार हमने क्या लिया कि अगर इक्वल साइड्स है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चे, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो फिर से यार वहीं आ जाते हैं, वही बात हो गई कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, 3 इक्वल है 1 के। सो फिर से सारे एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब सारे एंगल्स इक्वल है, हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था 1 इक्वल है 2 के, हाँ जी 1 इक्वल है 2 के। सिमिलरली 3 इक्वल है 4 के, हाँ जी 3 इक्वल है 4 के। सो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, सो अगर 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा BD है ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चे, देखने में जैसे लग रहा है ना 4-5 पार्ट्स हैं इसके और इतनी डिफिकल्ट सी फिगर है, जितना देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना उतना इजी क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है उससे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इन पैरेललोग्राम ABCD, तो ये जो बड़ा वाला बन रहा है ना ये ABCD, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है एंड हमें बोला है 2 पॉइंट्स P एंड Q, यहाँ पे P और Q 2 पॉइंट्स है, आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल BD है इस पे ये पॉइंट्स P और Q है, सच दैट DP इक्वल्स टू BQ। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो DP है दिस पार्ट इज इक्वल टू किसके, BQ के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट, अब हमें क्या क्या करना है एक एक करके प्रूव करना है। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल APD, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चे, APD, ठीक है, विच मीन्स इस ट्राइंगल की बात हो रही है। पहला ये ट्राइंगल हो गया। दूसरा हमें बोला है ट्राइंगल CQB, ठीक है बच्चे। तो ये जो दो मैंने ट्रायंगल्स हाईलाइट करे हैं इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब एक चीज तो क्वेश्चन में गिवन ही थी कि DP, ये रहा DP हमारा इक्वल है BQ के, ये रहा BQ, तो ये आपस में इक्वल है, ये चीज हमें गिवन थी। इसके अलावा ABCD बड़ा वाला पूरा पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये AD इक्वल होगा हमारा BC के, ठीक है, दूसरी चीज मिल गई। एंड सिंस ये हमारा एक क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो हम इसके एंगल्स भी चेक कर सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह मिल रहा है। ये देखो AD और BC ये हमारे पैरेलल है। अच्छा एंगल चाहिए भी कौन सा हमें, अगर दो साइड्स है तो एंगल इंक्लूडेड ही होना चाहिए, मतलब या ये एंगल होना चाहिए एंड उस केस में ये दो साइड है तो ये एंगल होना चाहिए। तो इस पे कंसंट्रेशन रखो। क्या इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। AD पैरेलल है BC के एंड ये जो हमारा है BD जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो हम कह सकते हैं ना ये एंगल और ये एंगल, देखो जरा BD अगर ट्रांसवर्सल है सो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो तीन चीजें मिल गई हमें, तीन चीजें ही चाहिए, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। फिगर को उधर रखते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, कोशिश कर यहाँ पे करो, ये पार्ट आपको विजिबल होगा ना, क्योंकि हमें सारे पार्ट्स करने हैं ना, तो फिर स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ये दो हमारे पास ट्राइंगल है बच्चे। इन दो ट्राइंगल्स में पहली चीज हमने देखी कि DP इक्वल है BQ के, सो DP इक्वल है BQ के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज बच्चे, ये जो BC है एक मिनट, ऊपर AD है ना हमारे पास, तो पहले AD लेंगे, इक्वल होगा BC के। क्यों बच्चे, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है और एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। दूसरी चीज मिल गई। तीसरा नेमिंग करते ज्यादा इजी रहेगा, 1 2, सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। पहले हमने APD लिया तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तीन चीजें मिल गई, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, सो हम कहेंगे ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। सो हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड पार्ट बहुत इजी, सेकेंड पार्ट में बताना है कि AP और CQ क्या है, इक्वल है। देखो जरा, अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये साइड और ये साइड बची हुई थी ना भाई, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। सो हम सिंपली कहेंगे बाय CPCT ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, सिंपल था। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं, अपनी फिगर को इधर ले आते हैं जरा, एंड ये जितनी भी चीजें हैं कोशिश करके इसको रब कर लेते हैं। ट्राइंगल्स तो रब नहीं होंगे, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं जरा हमें और कौन से ट्राइंगल बोले हैं। अब बोला है AQB, सो ट्राइंगल AQB, एक ये रेक्टेंगल हो गया। दूसरा हमें कौन सा बोला है बच्चे, CPD, ये वाला ट्रायंगल हो गया। सो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। अगेन यहाँ पे देखो DP
इधर बी क्यू, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है इसलिए दिया था क्योंकि हर जगह यूज हो रहा है। इसके अलावा बच्चे ये ऑपोजिट साइड है, सो ये आपस में इक्वल होंगे। एंड अब देखो और क्या बचा हमारे पास, अगर हम इसमें ध्यान से देखें फिर से पहले तो वही दिमाग लगाते हैं, दो अगर साइड ली है तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला है। एंड यहाँ पे अगर ये दो साइड्स ले रहे हो तो इंक्लूडेड एंगल ये है। फिर से वही चीज हो रही है ना, हमारे पास AD पैरेलल है BC के। पहले हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है, अब हम कहेंगे भाई ये एंगल भी तो इसके इक्वल होगा ना बच्चे, मतलब ये वाला एंगल। अब यहाँ पे देखो मैं फिगर के ऊपर थोड़ा सा रब कर दूंगी, AD और BC हमारे क्या है, पैरेलल है। एंड ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो तीन चीजें फिर से मिल गई हमारे पास। चलो जरा लिखते हैं अब, इन ट्राइंगल थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, AQB एंड ट्राइंगल CPD। सो इन ट्राइंगल्स में पहली चीज हमने क्या देखी कि ये हमारा BQ जो है इक्वल होगा PD के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके बच्चे, सेकेंड चीज हमने देखी, नेमिंग कर दूं फिर से, वो 1 2 लिया था, ये हो जाएगा 3 4, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड बेटा प्लीज ट्राई करना पूरा ऐसे लिखना, AD पैरेलल है BC के एंड BC इज दी ट्रांसवर्सल। ओके बच्चे, चलो अब ये हो गई दूसरी चीज। तीसरा हमें पता है हमारी साइड मतलब AB इक्वल है TC के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। चलो भाई तीन चीजें हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AQB हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के बाय दो साइड्स, एक एंगल इंक्लूडेड एंगल है, तो SAS से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। यही हमें इस पार्ट में करना था। अब जरा फोर्थ पार्ट में देखना, AQ और CP देखो जरा, AQ कहाँ है, ये रहा, CP कहाँ है, ये रहा। सो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अभी जरा इनके दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो हम अगेन कह देंगे कि भाई CP-CT ये दोनों भी इक्वल होंगे भाई। ठीक है, कहा था ना मैंने, सिंपल क्वेश्चन है। अब लास्ट में हमें बोला है APCQ, कौन से वाले की बात हुई है, अगेन ये सब रब कर रही हूं मैं। सो हमें बोल रहे हैं भाई ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं सॉरी, ये जो पैरेलल, इसको पैरेललोग्राम बेसिकली प्रूव करना है। APCQ ये जो बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल पैरेललोग्राम है। अभी सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया AP इक्वल है CQ के। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया कि ये जो हमारा AQ है ये इक्वल है इस CP के। सो ऑपोजिट पेयर्स को हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिए। सो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट हम कह सकते हैं भाई कि हमारा APCQ इज अ पैरेललोग्राम, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो क्योंकि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो हम कह सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। AP एंड CQ ये हमारे हो गए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल्स BD, और डायगोनल है BD, इसके ऊपर ये दो हमारे परपेंडिकुलर बन रहे हैं। हमें करना क्या है, वी हैव टू शो दैट, सबसे पहले इसको तो रब कर लेते हैं, कौन से ट्रायंगल्स को बोला है, ट्रायंगल APB, मार्क कर लें जरा, APB। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया। उसके अलावा दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला है, CQD, CQ एंड D। ठीक है बेटा, अब देखो जरा इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में बोला है कॉन्ग्रुएंट करना है। सो क्या क्या मिल रहा है हमें, अगर मैं देखूँ ये रेड वाले को, सो अगर ये 90 डिग्री है तो भाई ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला, इसको कलर कौन सा बोलते हैं, सियान कलर है क्या, ये कौन सा कलर है, बता देना यार कमेंट में, मेरे को पता नहीं। ये कलर
कलर कह रही हूँ सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री है तो भैया ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो चीजें तो मिल गई, दो एंगल्स 90 डिग्री है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है भाई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एक साइड मिली है एक एंगल मिला है। सो अगर दो साइड और एक एंगल करना है तो भाई ये साइड होनी चाहिए, ये तो हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन नहीं है। सो इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास, जब कुछ समझना है पैरेललोग्राम में तो यहाँ पे एंगल्स ढूंढो। देखो जरा, हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल है इसके, और अगर मैं इस तरीके से देखूं ये वाला, हाँ इसको देखूं, अगर मैं डीबी को देखूं, सो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, मतलब ये एंगल देखो दोबारा यहाँ पे बता रही हूँ, ये क्या है बच्चे, ये हमारी दो साइड्स पैरेलल है, ये है हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल और ये एंगल बताओ क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, जरा अभी जो गंदी करिए फिगर उसको साफ कर देते हैं। सो मोटी मोटी बात ये है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हमें तीन चीजें मिल गई हैं, दो एंगल है एक साइड है, दो एंगल एक साइड डबल एस ले सकते हैं ना, सो वहां से प्रूफ कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, ये दो हमारे पास ट्राइंगल है। क्या लिया हमने, सबसे पहले एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, दोनों ही 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद जी हमने लिया DC इक्वल है AB के, पहले AB लिखेंगे फिर DC लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है बच्चे। इसके बाद अभी हमने बात करी कि एंगल 1 पहले नीचे वाला है ना, सो एंगल 2 लिख लेते हैं। सो एंगल 2, ये क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये जो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ ना उसको पूरा लिखना है आपने, कि DC पैरेलल है AB के और DB ट्रांसवर्सल है, इस वजह से एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। सो तीन चीजें यहाँ पे मिल गई, हम कह सकते हैं ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब बाय AAS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट देख लो कितना सिंपल पूछा है, AP और CQ। अब जरा AP और CQ के बारे में क्या कहना है आपका भाई, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो हम कहेंगे ना कि CP CT से ये हमारी साइड इक्वल हो गई। सिंपल था क्वेश्चन। चलो भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेवेंथ लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये ABCD इस तरीके से देखो, ये एक हमारे पास ट्रेपीजियम है, नेमिंग कर लेती हूँ मैं यहाँ पे ABC और D। एंड हमें क्या बोल रखा है, AB पैरेलल है CD के। ठीक है भाई, ये साइड हमारी इसके पैरेलल है, ओके। एंड AD इक्वल है BC के। सो ये जो AD है बच्चे, ये इस BC के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है, हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। पहला पार्ट है कि आपको एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। देखो एनसीईआरटी में फिगर इस तरीके से ही दे रखे हैं, बट चांसेस है कि एग्जाम में सिर्फ इतना बना हुआ आ जाए, या फिगर आ ही रहा कि खुद बना लो भाई ABCD ट्रेपीजियम। ठीक है, तो वहां पे हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप इस AD के इक्वल और पैरेलल एक इस तरीके से लाइन बनाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, एंड जब आप इस AB को एक्सटेंड करोगे तो वो E पॉइंट पे कट करेगी। अब इससे होगा क्या बच्चे, इससे ये जो आपके पास पूरा बन रहा है ADCE, ये आपके पास एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब देखो जरा, आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो ये थोड़ी सी हमारी वो बोलते हैं ना टेढ़ी खीर होने वाली है। अब क्या करेंगे इसमें हम, देखो सिंपल सी चीज, देखो AB इक्वल है BC के, ये क्वेश्चन में गिवन है। AD इक्वल है CE के, ये भैया कंस्ट्रक्शन से हम कह रहे हैं। सो देयरफॉर AD BC और CE तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC मतलब मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ बच्चे। इस ट्राइंगल में नाउ आई नो कि ये जो BC है ये इक्वल है EC के, BC इज इक्वल टू EC। अगर ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स के बारे में क्या कहना चाहोगे आप, भाई इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब BC का ऑपोजिट एंगल ये हो गया और EC का ऑपोजिट एंगल ये हो गया। जरा इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, एंगल 1 2, इसको नाम देते हैं 3 और 4। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 3 इक्वल होगा एंगल
4 के। अब एंगल 3 एंगल 4 के क्यों इक्वल हुआ बेटा? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी बच्चे। अब यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। यहां तक समझ में आया? चलो अब जरा इसको यहां लेके चलो। एंड ऑल्सो अब पैरेललोग्राम है तो उसका एक फायदा तो और उठाएंगे। सो देखो जरा, ये AD और EC पैरेलल है। AE को, क्योंकि अभी ऊपर वाले एंगल्स की बात करें ना, AE को ट्रांसवर्सल लिया। सो एंगल 1 और एंगल 4 में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? एंगल 1 और एंगल 4, यहाँ पे देखो जरा क्या है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये वाले एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा मेरा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद ऑल्सो ये एंगल 2 और 3 क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो यहाँ से ये भी कह सकती हूँ मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 और 3 मिलके क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। सो अब ये करने से हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा बच्चे, अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये भी इक्वल है 180 के, ये भी इक्वल है 180 के, तो मतलब आपस में इक्वल हो गए। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। करेक्ट, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना भाई। एंगल ये दो, अब जब दोनों ही 180 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। एंड हमें पता है 3 और 4 तो ये सेम ही एंगल है। मतलब ये जो एंगल 3 अगर 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री है तो भैया तो कट जाएंगे आपस में। सो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो क्या बचा हमारे पास? बचा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के। जरा देखना फिगर में, एंगल 1 और 2 क्या है? वही है जो हमें प्रूव करना है। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, या हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है एंगल C इक्वल है एंगल D के। अब एंगल D तो भाई ये है, एंगल C में कंफ्यूजन हो सकती है कि ये पूरे एंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, या इसकी बात हो रही है। देखो क्वेश्चन में जो गिवन था ना बेटा, उसमें सिर्फ ट्रेपीजियम बोला था, तो वो कौन सा? ABCD अगर ट्रेपीजियम है तो वो इसी एंगल की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो ट्रेपीजियम ही बोला है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 तो चलो चला गया हमारा, 5 और 6 लिख देते हैं इसको। इसको भी देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, अब हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव कि हमारा एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। फिर से वही चीज करेंगे। क्या चीज करेंगे भाई? ये देखो, अगर मैं इन दोनों को लूं कि AE पैरेलल है DC के और ये ट्रांसवर्सल है, सो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो गया। इसी तरीके से अगेन भाई ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 2 हमारा और एंगल 6 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है, मैं जरा एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, AB पैरेलल है DC के, ट्रांसवर्सल अगर AD है बच्चे, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम 180 होगा। सिमिलरली भाई ये पैरेलल है इसके, और हम कह रहे हैं अब ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा 180 डिग्री हुआ। यही करा है मैंने सिर्फ। फिर से वही बात आ गई, अब दोनों चीजें अगर 180 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 6 के। अभी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके आए हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। सो एंगल 1 से एंगल 2 हो जाएगा कट, बचा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। देखना जरा 5 और 6 कौन से हैं? हमारे वही वाले जो हमें प्रूव करने हैं। सो ये आ गया एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, नेक्स्ट तो भैया हमारा सिंपल इजी सा आ गया कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो भाई इसको यहां से करेंगे ज्वाइन। अब ये जो रेड ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसको किसके सिमिलर प्रूव करना है? BAD, BAD, एक मिनट जरा लाइट कलर ले लूं थोड़ा सा। BAD कहाँ है? ये रहा। अब भाई इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एडी को बीडी को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई साहब, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर्पल कलर का और रेड कलर का आपके पास ट्राइंगल है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो चलिए भाई शुरू करते हैं थर्ड पार्ट हमारा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, देखो जरा क्या क्या है, बड़ा सिंपल सा है यार। दोनों में देख लो रेड पर्पल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों में ए बी कॉमन है। सो ए बी इक्वल्स टू ए बी, सो ये हो गया कॉमन। दूसरी चीज देखो और क्या है हमारे पास, इसके अलावा भाई ये ए डी और बी सी क्वेश्चन में गिवन था भाई कि इक्वल है। सो हम लिखेंगे ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था भाई। अब लास्ट चीज देखो, हम दो साइड्स ले चुके हैं। अब अगर आप दो साइड ले रहे हो तो या तो तीसरी भी साइड लो ताकि ट्रिपल एस से कर लो, या आपको इंक्लूड एंगल लेना पड़ेगा। सो हमने अभी क्या लिया है, कलर चेंज कर लूँ जरा, ये वाली साइड और ये वाली साइड ली है। सो इसका एंगल ये बनता है। अगर मैं जाऊं इस पे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ली है तो एंगल ये बनता है। अरे एंगल 1 और एंगल 2 ये तो अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके आए हैं। सो हम बोलेंगे एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल बी के, एंड इसको बोलेंगे प्रूव्ड अबव। सो यहाँ पे तीन चीजें मिल गई बच्चे, तो हम बोल देंगे कि ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। हमने इन ट्राइंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। चलते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट पे। हमें प्रूव करना है डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। जरा ध्यान से फिगर देखो, क्या प्रूव करने को बोल रहे हैं कि ये जो ए सी है और ये बी डी है, अभी हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया ये पार्ट तो सिंपल हमारा सीपीसीटी से ये डायगोनल्स इक्वल हो गए, ठीक है। सबसे आसान यही लगता होगा कि हाँ यार दो ट्रायंगल्स को एक पार्ट में बोलो, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, नेक्स्ट पार्ट में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पूछ लो, सीपीसीटी से हो गया। एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। आई रियली होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दिमाग में ये बात जरूर रखना बच्चे कि हर क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, बट मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बहुत 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 सारी प्रैक्टिस करनी है आपको इन क्वेश्चंस की। ओके, सो आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।